पश्चिम बंगाल के हिंसा से तो आप वाकिफ होंगे ही। किस तरह ममता बनर्जी वहां पे अपना राज चला रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। मैं नेहा आपके साथ। पश्चिम बंगाल में गुंडा राज है और जितने भी गुंडे हैं उनको राजनीतिक संरक्षण भी मिल रहा है। इस बात को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है कि ऐसी घटनाएं जो बंगाल से सामने आती है कि लोग दांते तलु उंगली दबा लेते हैं। कभी देखा जाता है कि कोई डॉक्टर वहां मर रही है, तो कभी देखा जाता है कि किसी महिला को उसके बाल पकड़ के घसीटा जा रहा है। लेकिन भाई, सत्ता अपनी, सरकार अपनी, उन पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। ऐसी ही एक दर्दनाक दुर्घटना की खबर सामने आ रही है उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी से, जहां लोग इतने हिंसक हो गए कि सांसद को ही पीट दिया। भाई वाह, क्या बात है, क्या शासन काल है, तारीफ करनी तो बनती है। आजकल कर भला तो हो भला का जमाना नहीं रहा। आजकल हो गया है कर भला तो हो बुरा। जी हाँ, ये कोई मजाक की बात नहीं है। मैं आपको बता दूं, दरअसल आपने सुना होगा कि बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू उत्तर बंगाल में आई प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लोगों का जायजा लेने उनसे मिलने गए थे, उनका हालचाल लेने गए थे। लेकिन वहां के लोग इतने संस्कारहीन और अशिक्षित निकले कि बिना सोचे समझे ही हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि यह हमला जानबूझ के करवाया गया है। एक राज्य ऐसा भी जहां जनता खुद में एक सरकार लेके चलती है, जहां की सत्ता की राजा जनता खुद है, जहां किसी पर भी हमला करना कोई बड़ी बात नहीं है। और शर्म की बात तो यह है कि ममता बनर्जी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि किस तरह का माहौल हुआ है उनके यहाँ तक कि इस घटना के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आलोचना की, उन्होंने कहा कि इस राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, सब खत्म है, कुछ भी नहीं बचा है। तो इस पर मुंहजोरी करते हुए ममता दीदी बोलती हैं, किसी भी बिना जांच के सवाल टीएमसी पर और उनके कार्यकर्ताओं पर उठाना असंवैधानिक है। अभी तक कोई जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन ममता दीदी को ये नहीं पता कि ये जो करवाती है और जो करती है किसी से छुपा नहीं है, जरूरत ही नहीं छुपाने की। तो सब सरकार को एक्टिव होने की बस जरूरत है। देखिए, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद दिलाया उन्होंने कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के नहीं। मतलब दीदी ये कहना चाहती है कि ये हम्बा हम्बा डुम्बा डुम्बा करती रहें और इनको कोई कुछ ना कहे। वाह दीदी वाह। बता दें, सोमवार को सुबह जब भाजपा सांसद और विधायक शंकर घोष नागरकोटा के प्रभावित इलाकों में गए, इस दौरान ग्रामीणों ने उनके काफिले पर अचानक से पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी और खून से लथपथ हुए सांसद लौट आए। ममता जी ने तो इस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन जब पीएम ने इस पर आवाज बुलंद की तो ममता दीदी सामने आई और शर्मिंदा होने के बजाय गड़े मुर्दे उखाड़ने लगी। मणिपुर का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने लिखा कि जो व्यक्ति 964 दिनों की सांप्रदायिक हिंसा के बाद मणिपुर गया था और सहानुभूति व्यक्त की थी, उसकी अचानक से बंगाल के लिए प्यार और चिंता कुछ और नहीं बल्कि राजनीतिक ड्रामा है। देखिए कितनी शर्म की बात है, जिस राज्य के मुख्यमंत्री के राज्य में इस तरह से जनता गुंडा बन रही है, इस तरह से आतंकवाद फैलाया जा रहा है, इस तरह से एक सांसद को उनके गाड़ी पे, उनके काफिले पे पत्थरबाजी की जाती है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, खून से लथपथ कर दिया जाता है। लेकिन राज्य की सरकार क्या कर रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गलतियों को गिनाने में लगी हुई है। यही से पता चल जाता है कि पश्चिम बंगाल की सत्ता जो है वो ठीक हाथ में नहीं है। और अगर इसको समय रहते खत्म नहीं किया गया तो जाहिर सी बात है कि आने वाला समय में पूरा वेस्ट बंगाल एक आतंकवाद के राज्य के नाम पे भी जाना जाएगा। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें। नमस्कार।